Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important topic which is related to World Trade Organization Ministerial Conference 14. So it's about global trade tension, MFN crisis and India's strategy. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, lecturate and international organization. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। देखो हम कॉन्टेक्स्ट से शुरू करेंगे और कॉन्टेक्स्ट है क्या। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डब्ल्यू की 14th मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो गई है शुरू, जो कि 26 मार्च से शुरू हुई है, राइट। और क्या है ये देखो, डब्ल्यू बना था 1995 में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है वो है मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस। और मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग साल में 2 बार होती है और इस बार ये जो है 26 मार्च से शुरू होकर 29 मार्च तक चलेगी। और कौन से जगह पर चलेगी ये कैमरून, जो कि सेंट्रल अफ्रीका अफ्रीका में एक कंट्री है, राइट। जैसे कि इसमें 166 कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट या फिर हम कहें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखो दुनिया के ट्रेड के लिए रूल्स ये लोग बनाएंगे मिलकर, और इस कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग हो रही है। और आपको पता है दुनिया देखो काफ़ी टेंशन से गुजर रही है और मल्टीलेटरलिज्म भी आपका वीक हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ मल्टीलेटरलिज्म का। देखो मल्टीलेटरिज्म का मीनिंग होता है जहां मिलकर सब रूल्स बनाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और फिर एक और टर्म आपने सुनी होगी, यूनिलेटरलिज्म, जब सब कंट्रीज अपने अपने मर्जी चलाने लगते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका यूनिलेटरलिज्म में आता है। सो अगर आपको एक और चीज़ मैं बताऊं, देयर इज अ वन कोट विच वाज मेड बाय फेमस स्कॉलर विच इज़ व्हेन ट्रेड रूल्स फेल ट्रेड वॉर बिगिन। और वो ही हो रहा है आज के टाइम पे, राइट। और क्या हो रहा है आज के टाइम पे, देखो जिस प्रकार से यूएसए अलग अलग कंट्रीज़ के ऊपर अपने मर्जी से टैरिफ लगा देता है, तो आज के टाइम पर सिक्योरिटाइजेशन ऑफ ट्रेड हो रहा है। देखो इसका मतलब क्या है कि ट्रेड को कंट्रीज वेपन के तौर पर यूज़ कर रही है, यानी ट्रेड सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, वो नेशनल सिक्योरिटी का एक वेपन भी बन गया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में डब्ल्यूटीओ की 14th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। अब मैं आपको जो है आगे एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखो पहले क्या कर होता था ना, वैसे कंट्रीज मिलकर रूल बनाती थी, राइट, जिसको हम मल्टीलेटरलिज्म भी कहते हैं। लेकिन आप सब डिसीशंस यूनिलेटरल डिसीशंस ले रहे हैं, मतलब अपने फ़ायदे के हिसाब से रूल तोड़ रहे हैं, राइट। सो इसी वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है न्यूज़ में आए। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं यूएसए चाइना की राइवलरी का देती हूँ। यूएसए ने चाइना को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने में सपोर्ट किया था 2001 में, लेकिन चाइना की पॉलिसीज और सब्सिडीज ने उनको पावरफुल बना दिया। अब यूएसए खुद डब्ल्यूटीओ के रूल्स को चैलेंज कर रहा है, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं, दैट इज की वॉयलेशन एंड इंस्टीट्यूशनल सेबोटेज इन डब्ल्यूटीओ। देखो अब देखते हैं डब्ल्यूटीओ के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम, मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। एमएफएन का मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना, लेकिन यूएसए कुछ कंट्रीज पर अलग टैरिफ लगा रहा है अपने पर्सनल कहीं ना कहीं खुंदक के मारे, राइट। अगर हम देखें इसकी वजह से क्या होता है, यूएसए जो है वो कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ इम्पोज करता है और इसकी वजह से एमएफएन नॉर्म जो है वो आपका अंडरमाइन हो रहा है। सेकंड, ब्रीचिंग बाउंड टैरिफ कमिटमेंट। देखो टैरिफ रूल्स का वायलेशन, कंट्रीज एक लिमिट सेट करती है टैरिफ्स की, पर यूएसए ने उस लिमिट से ज़्यादा टैरिफ लगा दिए और वो कहीं ना कहीं वो एक्सीड भी हो गया है। तीसरा, पैरालिसिस ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। डब्ल्यूटीओ का एक सिस्टम होता है डिस्प्यूट सॉल्व करने का, लेकिन एपेलेट बॉडी काम ही नहीं कर पा रही है क्योंकि यूएसए जजेस अपॉइंट होने ही नहीं देता। वो यहाँ पर भी अपनी मनमानी चलाता है, जिसकी वजह से क्या रिजल्ट निकल के आया, डब्ल्यूटीओ की क्रेडिबिलिटी वीक हो गई और कंट्रीज खुद के रूल्स बनाने में बिलीव कर रही है। कंट्रीज को लगता है कि यूएसए जो है इतना ज़्यादा इंटरवीन करता है कि डब्ल्यूटीओ की सिग्निफिकेंस सम सॉर्ट ऑफ ज़ीरो हो गई है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 4 क्रिटिकल इश्यूज एट मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस 14। अब MC 14 में 4 मेजर इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। सबसे पहला,
प्लूरलेटरलिज्म वर्सेस मल्टीलेटरलिज्म एग्रीमेंट। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करती है कंसेंसस बेस्ड मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क में, राइट। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं वो बिलीव करती है कि सब कंट्रीज एग्री करें। लेकिन हो क्या रहा है, अभी कुछ कंट्रीज मिलकर डील कर रही है, राइट। वो आता है आपका प्लूरलेटरलिज्म में। तो इंडिया का कंसर्न ये है कि प्लूरलेटरल सिस्टम ग्लोबल ट्रेड को डिवाइड कर देगा। उसका कोई समवॉट वर्ल्ड के उससे उतना फ़ायदा नहीं, ग्लोबली उतना फ़ायदा नहीं निकल के आएगा। सिर्फ कुछ कंट्रीज़ जो हैं, या फिर हम कह सकते हैं कुछ मेंबर्स एडवोकेट जो कर रहे हैं प्लूरलिटरलिज्म के लिए, तो वो चाहते हैं कि वो खुद का एक सिस्टम बना ले, कुछ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ मिलके, राइट। नेक्स्ट है ई कॉमर्स का मॉरेटोरियम। देखो, 1998 से डिजिटल प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं लगता। और हुआ क्या है, डेवलप कंट्रीज चाहते हैं ये परमानेंट हो, लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं हमें रेवेन्यू चाहिए, इसलिए टैक्स लगाना ज़रूरी है। तो ये भी एक कंसर्न निकल के आ रहा है। तीसरा आपका है स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। देखो, इसका क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को स्पेशल बेनिफिट मिलता है। यूएसए बोल रहा है इंडिया चाइना जैसे कंट्रीज़ को अब ये बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, राइट। जिसमें ब्राज़ील भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है। वो कहते हैं कि उनकी इकोनॉमी अभी काफ़ी स्ट्रांग है, तो उनको क्यों हम कंसेंसस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है पोटेंशियल चैलेंज टू मोस्ट फेवर्ड नेशन। अगर एमएफएन का रूल हटा दिया तो कंट्री सेलेक्टिव ट्रेड करेंगी, ग्लोबल सिस्टम जो है ट्रेड का वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या है मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस 14 में? देखो, इंडिया अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर बनाना चाहता है। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अलायंस बना रहा है। सिर्फ अपोज करना काफ़ी नहीं है, इंडिया को प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देने होंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डेडलॉक है उसको ब्रेक करने के लिए इंडिया को इनोवेटिव आइडियाज़ देने पड़ेंगे। इफ़ आई टेल यू इन द सिंपल लैंग्वेज, इंडिया एक बैलेंस रोल प्ले कर सकता है, बिकॉज इंडिया की कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सिग्निफिकेंस है, राइट। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन MC14 डिसाइड करेगा कि क्या ग्लोबल ट्रेड सिस्टम सर्वाइव करेगा या फिर दुनिया बायलेटरल और रीजनल ट्रेड डील्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अगर देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वीक होता है तो पावरफुल कंट्रीज डोमिनेट करेगी और डेवलपिंग कंट्रीज का नुकसान होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपिंग कंट्रीज को कि वो अपना से दे, राइट। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSB Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.